नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। 2 साल पहले 24 फरवरी की वो तारीख थी जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि मैंने फैसला ले लिया है, हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमारे इस ऑपरेशन में अगर कोई भी दखल देने की कोशिश करता है तो फिर रूस भी उसे उसी लिहाज में जवाब देगा। आपको इस हस्तक्षेप की कीमत चुकानी होगी। ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। पुतिन के इस ऐलान से दुनिया अवाक रह गई। रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होने लगी। दुनिया के शेयर बाजार औंधे मुंह गिर पड़े। कच्चे तेल के दाम आसमान पर जा पहुंचे। यूक्रेनी लोगों की चीख पुकार हर ओर गूंजने लगी। रूस ने जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा, दुनिया ने उसे ऐलान जंग समझा। टैंक, गोले, बम बारूद, विध्वंस के सामान मगर आकर्षित करते हैं। कुछ मीडिया के कैमरे दोनों खेमों के सैन्य साजो सामान दिखाने में जुट गए तो कुछ इस युद्ध की मानवीय त्रासदी दिखाने में यूक्रेन रवाना हुए। समय बीतता गया, युद्ध खींचा और लोगों का भी ध्यान उस ओर कम होने लगा। मगर ऐसा नहीं है कि हालात बदल गए हैं। हर तरफ तबाही का मंजर, खंडहर और वीरान हो चुके शहर। दिल दहला देने वाला मानवीय संकट बदस्तूर जारी है। एक और आज भी रूसी सेना यूक्रेन के सामने डटी हुई है तो यूक्रेनी अपने मुल्क की लकीर बचाए रखने की जद्दोजहद में है। युद्ध जब शुरू हुआ था तो माना जा रहा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन यूक्रेनी सेना ने जंग के कई मोर्चे पर रूस को शिकस्त दी। कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आज युद्ध के 2 साल बाद हालात थोड़े अलग हैं। रूसी सेना फ्रंट फुट पर है और कीव हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। हजारों औरतें, विधवा और बच्चे अनाथ हो चुके हैं। 40 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। वहीं 65 लाख से ज़्यादा नागरिक देश में ही विस्थापित हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। 3 लाख यूक्रेनी सैनिक अब भी डटे हैं, लेकिन थके हुए हैं और तेजी से कमज़ोर होते जा रहे हैं। वहीं मॉस्को ने हाल के ही महीने में छोटी मोटी बढ़त हासिल की है और इसी महीने यूक्रेन के अहम पूर्वी अवदिवका शहर पर कब्जा करके बड़ी जीत का दावा किया है। यूक्रेन के कई शहर इस युद्ध की वजह से वीरान हो गए हैं और शहरों पर रूस की सेना का कब्जा है। अभी तक पश्चिमी देश भी यूक्रेन को पैसों से लेकर हथियार और वो सभी चीज़ें सप्लाई कर रहे थे जिसकी यूक्रेन को ज़रूरत थी, लेकिन अब पश्चिमी देश भी इस युद्ध को देखते हुए यूक्रेन से अपने हाथ खींच रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन की सेना हथियारों के बड़े संकट से जूझ रही है। एक एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है। रूस भी मौका देखकर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है।